ये बेचारे बहुत गरीब हैं। आप लोग इनका चोरी हुआ सामान ढूंढ दीजिए ना। आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। क्या कहा था आपने? 4 सोने के कंगन और 1 लाख रुपए नकद। इतना सब कुछ कोई घर पे रखता है क्या? आपको इतनी भी अक्ल नहीं है? इनकी चीजें ढूंढ दीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं। अब आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना है? लापरवाही करो तुम और भुगते हम। अच्छा सुनो, नाम क्या बताया था आपने? नारायण। ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। ओह, इतना कीमती सामान घर पे छोड़कर पूरी फैमिली पिक्चर देखने गई थी क्या? हेलो, शिवा स्पीकिंग। हेलो, मैं भावना बोल रही हूँ। कौन भावना? आपने जिसे ऑटो का किराया दिया था ना, वो भावना। अच्छा, मिर्ची पाउडर। क्या बात है? कैसे हुई चोरी? सर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, फौलादी रोड से तिजोरी तोड़ी, उंगलियों के निशान ले लिए। पुलिस के स्निफर डॉग्स आते ही होंगे सर। हेलो। परम सुनो, मुझे उन चोरों की लिस्ट चाहिए जो आयरन रॉड यूज करते हैं। 1 मिनट सर। हाँ बोलो। सतीश शाहू, मंगेश कुमार, अनवर, मार्शल डेविड, परमेश्वर दुबे, फिलिप्स, ये लोग हैं सर। सबको ढूंढो और मुझे खबर करो, ठीक है? ओके सर। 35 साल की जी तोड़ मेहनत करके मैंने ये सब बनाया था। आपकी मेहनत की कमाई ना आपको मिल जाएगी। हेलो सर, सारे चोरों को पकड़ लिया है, बस एक मार्शल डेविड मिसिंग है। ढूंढो उसे। मैंने सारे जेवर इसकी शादी के लिए जोड़े थे। अगर नहीं मिले तो मैं इसकी शादी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, रोइए मत। सर, चोरी मार्शल डेविड ने ही की है। अच्छा, उसने चोरी करने से पहले पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। हमें डूब मरना चाहिए। कहाँ है वो कमीना? हमने उसे पकड़ लिया है सर। ठीक है, सारा सामान लेकर यहाँ पहुंचो, वरना ये लोग खुदकुशी कर लेंगे। सबके बयान ले लो। हाँ, परम ले आए? ये लीजिए सर। ये लीजिए आपकी अमानत। देखिए, सब चेक कर लीजिए। अरे अरे, ये क्या? आप मेरे पिता समान, आप मेरे पैर कैसे छू? आप हमारे परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं। स्टेटमेंट ले लो सबके। आपने हमारी इज्जत बचा ली, हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलता हूँ। आपने बहुत होशियारी से चोर को पकड़ लिया, मुझे आप पर गर्व है। बस थोड़ा अपनी पेट की चर्बी कम कर लो, वरना चोर के पीछे भागोगे कैसे? क्या हो गया सफेदी के चमकार? कहाँ जा रहे हो? टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो क्या? विजयराज, हमारे यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? तुम्हें क्या लगता है पुलिस वारदात होते ही आ गई और एक ही घंटे में वो चोर को पकड़ के भी ले गई? अरे वही पहले चोरी करवाएंगे, फिर चोर पकड़ने की नौटंकी करेंगे। सब इनकी मिली भगत है। पुलिस चोर को ना पकड़े तो वो गलत है, और अगर वो पकड़े तो वो उनकी मिली भगत है। तुम जैसे लोगों की तो। तुम इनकी क्यों वकालत कर रहे हो? सूंघने वाले कुत्ते को भी 1 दिन लग जाता है चोर पकड़ने में, तो इन्होंने 1 घंटे में ये कैसे कर दिखाया? अरे हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, और तुझे पता नहीं, हमारे देश की पुलिस दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस है। ऐसा क्या कर सकती है? तुझे अरेस्ट कर सकती है अगर तेरे पास कोई हथियार है। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। देखो ये लो, पकड़ो। इसके पास हथियार है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। अरे मेरा नहीं है। मैं बचपन से पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मैं पुलिस वालों की बाहर से मदद करूंगा और दबंग और चिंगम बनूंगा। मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूँ। भाई, पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहाँ आता ही होगा। हम नहीं डरते किसी शिवा से। अगर 10 लोग मिलके कुछ करेंगे तो बड़ा जुर्म होगा, अगर 100 करेंगे तो वो हिंसक वारदात होगी, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ होगी। आने दो। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भीड़ को यहाँ से हटाओ। हमारे जात के एक आदमी की मौत हो गई, इंसाफ चाहिए हमें। उस केस की जांच हो रही है। परमिशन के बिना भीड़ इकट्ठा करना गैर कानूनी है। ये हमारा शहर है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो क्या करोगे? लाठी चार्ज करोगे? ईंट पत्थर फेंकोगे? हम नहीं भागेंगे। जो चाहे कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं। शिवा, तू पुलिस वाला या गुंडा है? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना लाठी या ईंट पत्थर के तुम लोगों से बात करने चला हूँ। मैं इतना पागल भी नहीं कि पैर पे गोली मारने के लिए कलेक्टर के ऑर्डर का इंतजार करूं। अपने डिसीजन खुद लेता है ये शिवा। शिवा, तू पंगा ले रहा है हमसे? क्या करेगा तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। बसें जलाएगा, मैं तुझे जला दूंगा। तू मारेगा तो मर्डर कहलाएगा, हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उस कमीशन को कैसे जवाब देना हम जानते हैं।
अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरहद पर जाकर दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ो। शहर में फसाद करके पब्लिक को डिस्टर्ब मत करो। ए शिवा, तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो। हमारी जात से उलझने की गलती कर रहे हो तुम। जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद और कट्टरपंथ की वजह से ही सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही फसाद होते हैं। लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की तो घुटने फोड़ दूंगा। याद रखना, पूरी टोली को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं पुलिस नहीं, गुंडा। सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने तो 100 बातें की, तू कौन सी बोल रहा है? वही, हम गुंडे हैं या पुलिस वाले? हमें छोड़ो बेवकूफ कहीं के। क्या है ये? इतनी सारी जड़ी बूटियां डालने की क्या जरूरत थी? भाप नहीं, जहर है ये। मैंने तो बस दवाई डाली थी जो आपको मार डाले। नहीं जुकाम को मारे। हाँ, ये सही कहा। आज मैं तेरे खाने में जहर डालूंगा, सर से ऊपर जाएगा। बॉस, आज उसने उस जात को ललकारा है, कल वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। क्या रे, क्या बेकार की बातें करता है तू? शिवा अपना आदमी है, वो अपने खिलाफ नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ। सर हम इस बस स्टैंड पर ही पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेते? ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखो तब हम यहीं होते हैं। क्योंकि ये भीड़ भाड़ का टाइम है। भीड़ भाड़ का या लड़की के आने का? क्या बोला? मैं कह रहा था सुबह हम यहाँ खड़े होते हैं और शाम को सड़क के उस पार। क्योंकि सुबह उधर धूप होती है, शाम को इधर होती है। इसकी वजह धूप है या मिर्ची पाउडर? क्या कहा? अरे देख तो, शिवा वहाँ खड़े हैं। तुझे उनसे मिलने का मन नहीं है क्या? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। शिवा, ए, चुप कर। पीछे देखो, पीछे देखो। ले जाओ इसे। डीसीपी साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसे थाने ले जाओ और मार मार कर मुंह खुलवाओ इसका। ले जाओ। और लंच के लिए दही चावल अचार रखा है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ये लीजिए आपका टिफिन। चाहे जो हो जाए, शिव का तिलक ही लगेगा इसमें। शिव का तिलक लगे। खामोश, ये मंदिर है या मच्छी बाजार? बात ये है कि हमने अपने मंदिर के लिए एक हाथी खरीदा है। हाथी खरीदा है, शाबाश। अब क्या इसकी सूंड उठा उठा के इससे भीख मंगवाओगे? अरे वो बात नहीं तो है। फिर क्या है? बात ऐसी है कि अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर है और एक शिव शंभू का। ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। माथे पर विष्णु का तिलक ही लगेगा। नहीं, ललाट पर शिव का भस्म ही लगेगा। हाँ, आप लोग की सोच बहुत ऊंची है। एक काम करते हैं, हाथी से पूछ लेते हैं। वो बेजुबान जानवर है, वो कैसे बोलेगा? तो फिर तुम जैसे बोलने वाले जानवर ही बता दो। खामोश। विष्णु या शिव को लेकर बहस कर रहे हो, पर क्या किसी ने ये सोचा कि इस बेचारे हाथी को शर्ट या पैंट पहनाई जाए? हाँ, हाथी मेरे साथी पिक्चर देखी है ना, उसमें हाथी कितने ठाठ से रहता है, देखा कि नहीं? पहले ये बताओ तुम किसकी तरफ हो, उनकी तरफ या हमारी तरफ? आंटी जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। विष्णु भगवान और शिव भगवान मेरे दिल में है। मैं शिव भगवान का रुद्राक्ष पहनता हूँ और माथे पर विष्णु भगवान का तिलक लगाता हूँ। आप लोगों का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं यहाँ से रफो चक्कर हो रहा हूँ क्योंकि अब ये हाथी बहुत ज्यादा पॉटी करने वाला है। अब ये सोचो कि उसे साफ कौन करेगा। बेचारा जनरल सिंह का सीधा उल्टा हाथ सब है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसकी नीयत फिसल गई। क्या करे? अगर तेरी बहन होती तब भी तू ऐसी ही बात करता। ए शिवा, ले जाओ इसे। मुंह संभाल के बात कर, समझ गया ना? ये क्या यार, वो एमएलए रेपिस्ट को छुड़ा के लेके जा रहा है। हाँ? अबे देख तो। सर, मुझे लगा था कि आप शरीफ और ईमानदार हो, लेकिन आपने उस रेपिस्ट को छोड़ दिया। हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर आप? जिंदगी तो मेरी बहन की बर्बाद हुई है। सर, बड़ी उम्मीद थी हमें आपसे। हो गया तुम लोगों का? सुनो, अगर मैं उसे अभी अरेस्ट करूंगा तो वो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम लोगों को। वो तुम्हारी बहन को वैश्या का नाम देगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा। कुछ वक्त के लिए। आप लोग केरोसिन के लिए राशन की लाइन में, फिल्म देखने के लिए भी खड़े रहते हो ना लाइन में, तो इंसाफ खड़े खड़े कैसे मिलेगा? जब कोर्ट में केस जाएगा तो वकील घुमा फिरा के सवाल पूछेगा और उसके सवालों का जवाब देना तुम्हारी बहन के लिए मुमकिन नहीं होगा।
उसे इतना जलील किया जाएगा कि वहीं ढेर हो जाएगी वो। तो क्या कानून कुछ नहीं कर सकता सर? ये पैसों के बल पर कानून को भी खरीद लेते हैं और आजाद हो जाते हैं। इनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि पत्थर बरसाओ इन पर। वो दिन आएगा और मैं खुद तुम्हें हथियार दूंगा उस वक्त। तब तक अपने जज्बात काबू में रखो। शिवा, चलो, तुम्हें बॉस ने बुलाया। उनसे कहो मैं बाद में अभी चलना पड़ेगा। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं।